नहीं आती है? अमन से खड़े हैं सारे और तुम लोग क्या लोगों को वो कर रहे हो? क्या कसूर है इस कौम का यार? हर एक को जब तुम्हारा दिल चाहता है उठा के ले जाते हो, जब दिल चाहता है शेलिंग स्टार्ट कर देते हो। खबीज के बच्चों किसी सामान पे तो कायम रहो ना। सब कहते थे गिरफ्तारी गैर कानूनी है, अदलिया ने हमारे मौक़िफ़ को साबित कर दिया, इसलिए लोग निकले, लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लोगों ने मारे खाई, बहुत से लोगों ने शहादतें दी। वो क्या था? जिस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदाकत अब्बासी हैं और दूसरी जानिब जो उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है समाविया, उन पर बदतरीन किस्म की शेलिंग की गई है। मैं इसका आई विटनेस हूँ कि आज जो है वो डी चौक पर क्या हुआ, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब अपना फैसला सुनाया तो उस फैसले के बाद हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक पर अपना जश्न मनाने के लिए जो है वो वहाँ पर पहुँच गए, जिनको जो है वो सदाकत अब्बासी लीड कर रहे थे, और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है समाविया वो भी उनके साथ मौजूद थी। अच्छा, ये हुआ ये कि जिस डी चौक पर जो कंटेनर्स आपको दिख रहे हैं और जो कंटेनर्स लगाए गए हैं, डबल कंटेनर लगाए गए हैं, उन कंटेनर्स के ऊपर पुलिस के एहलकार भी खड़े थे और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान खड़े थे। बिल्कुल मैं इसका आई विटनेस हूँ कि किसी किस्म का कोई भी इंतशार नहीं था, किसी किस्म की कोई भी वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पथराव नहीं किया जा रहा था, कोई गलत नारे नहीं लगाए जा रहे थे, बल्कि सिर्फ इमरान खान के हक़ में बात की जा रही थी, इमरान खान के हक़ में नारे लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिला है और जो फैसला आया है 3 रुकनी बेंच का, उस हवाले से जो है वो तहरीक इंसाफ के जो जितने भी यंग लोग थे या जितने भी कारकुनान थे वो सिर्फ जश्न मना रहे थे, वहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी। तो हुआ ये कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि मैं सदाकत अब्बासी साहब से सवाल पूछ रहा था इसी इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, तो सीधा शेल फायर किया उन्होंने सदाकत अब्बासी के ऊपर, जो कि इस वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा। उसके बाद जो है वो जितने भी कारकुनान वो जो डी चौक पर थे, तमाम कारकुनान पर जो है वो रबड़ की गोलियां मारी गई हैं। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से जान बचाकर भाग गए हैं कि वहाँ की जो सूरत हाल थी, ऐसे लगता था कि जैसे जो है वो कोई मकबूजा कश्मीर बन गया हो, और एक एक बंदे पर आप यकीन करें कि एक बंदा जो है वो दरख्त के साथ खड़ा था और एक बंदे के ऊपर स्ट्रेट जो है वो इन्होंने शेल फायर किया है। ओ भाई खुदा के बंदे, अगर आपने यहाँ से कारकुनान भगाने हैं 2-3 शेल आप फायर कर दें, कारकुनान भाग जाएंगे। दूसरी अच्छा, दोनों तरफ से जो है वो शेल फायर किए जा रहे थे। डी चौक का जो मेन रास्ता है उस तरफ से भी यार अच्छा दोबारा कॉल आ गई थी इसमें। एक तरफ से जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान, दूसरी तरफ से डी चौक का रास्ता बंद था। दोनों अतराफ से जो है वो मुसलसल शेल फायर किए जा रहे थे। एक डी चौक का रास्ता था, दूसरा जो है वो सेंटोरस वाला रास्ता है जो कि डी चौक की तरफ आता है। तो दोनों तरफ जो है वो पुलिस के एहलकार थे जो कि मुसलसल शेल फायर कर रहे थे, जिसमें बहुत सारी खवातीन भी जो है वो इस शेलिंग की जद में आई और उन पर भी बदतरीन किस्म की शेलिंग हुई, और वहाँ पर खवातीन को हमने बेहोश होते भी देखा, और वहाँ पर बाकी जो दुकानदार थे और साथ वाले करीबी जितने भी लोग थे वो उनको जो है वो पानी मुहैया कर रहे थे, अपनी दुकानों के अंदर जो है वो प्रोटेक्शन के लिए लेके जा रहे थे। ये सूरत हाल है कि एक जश्न मनाया जा रहा है, किसी किस्म की कोई गलत नारेबाजी नहीं की जा रही, कोई पुलिस पर जो है वो पथराव नहीं किया जा रहा, किसी किस्म का कोई भी गलत काम नहीं किया जा रहा। और इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर एक पुरअमन एहतजाज पर जो है वो शेल फायर किए गए हैं। अब से जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं तब से हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो शेलिंग जारी है, और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि कारकुनान को मुश्तिल करने की कोशिश की जाती रही है। पुरअमन एहतजाज हो रहा था, कल हम पुलिस लाइन के अंदर मौजूद थे, वहाँ पर पुरअमन एहतजाज हो रहा था, लेकिन पुलिस की जानिब से पथराव किया गया है, पुलिस की जानिब से शेल मारे गए हैं और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी वजह से जो है वो कारकुनान मुश्तिल हुए और काफिले फिर KPK से भी बुलाए गए, और उन KPK के काफिलों ने फिर जिस तरह से पुलिस के साथ किया वो आप सबके सामने है कि बख्तरबंद गाड़ी को भी वहाँ पर जलाया गया और पुलिस वालों को भी वहां पर मारा गया। ये जाहिर है कि जब वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो उनका हक है, पुरअमन एहतजाज आप करने दें, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हुकूमत और ये जितनी भी पुलिस है या इनके जो भी सरबराहान है वो कारकुनान को खुद मुश्तिल कर रहे हैं कि कारकुनान जो है वो सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाएं, ताकि ये मीडिया पर रिपोर्ट हो और फिर इसको जो है वो फैलाया जाए कि PTI कितनी इंतशार पसंद है, PTI के कारकुनान जो है वो कितने मतलब जो है वो इतना इंतशार फैलाते हैं और सरकारी
अमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। ये बड़ी एक मतलब अजीब सी सूरत हाल है कि एक तरफ तो आपने तमाम मेन लीडरशिप जो है वो उसको भी गिरफ्तार कर लिया, नज़रबंद कर लिया, दूसरी जानब कारकुनान को भी मुसलसल गिरफ्तार कर रहे हैं। आज पुलिस लाइन के ऊपर हमारी ड्यूटी थी और वहाँ पर इमरान खान को रखा गया था, तो वहाँ पर 8 खवातीन आई। अब उन 8 खवातीन ने जो है वो आकर बैठी, उन्होंने 2-3 नारे लगाए। यकीन करें कि पुलिस वाले यानी कि मर्द जो पुलिस वाले थे उन्होंने खवातीन को पकड़ के जो है वो पुलिस वैन के अंदर डाला है। हालांकि किसी किस्म का कोई भी गलत काम नहीं हो रहा था, हम वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ से खान को ले जाए भी नहीं गया बल्कि दूसरी जानब से ले जाएगा। 8 से 9 कारकुनान से सिर्फ सारे वहाँ पर, कोई खवातीन बेचारी आई हुई थी चित्राल से, उन खवातीन को फिर पकड़कर लेडी पुलिस जो है वो ले गई और उन्होंने थप्पड़ भी उनको मारे हैं। मतलब कि कारकुनान अब तो बैठे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग भी खड़े हैं, ठीक है करें, कोई मसला नहीं, लेकिन मज़ीद इंतशार फैलाने में पुलिस का अहम किरदार है। पुलिस चाहती है कि कारकुनान जो है वो मुश्तइल हों और उसके बाद जो है वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैले, फिर जो है वो मीडिया पर रिपोर्ट हो कि जनाब PTI तो इंतशार पसंद है और इन्होंने सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया है। उसके बाद फिर जो है वो सूरत हाल यहाँ पर आन पहुँचती है कि हमारे इदारे भी ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं और हमारे इदारे भी बताते हैं कि जनाब एक शरपसंद टोला है और ये शरपसंद अनासर हैं और ये जो है वो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। उससे पहले हकीकत ये है कि इस पुलिस को भी जो है वो लगाम डाली जाए और पुलिस को भी बताया जाए कि अगर पुरअमन एहतजाज हो रहा है तो अब किसी सूरत आपका हक नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक वो जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए। गैरत नहीं आती है, अमन से खड़े सारे और तुम लोग क्या लोगों को वो कर रहे हो? क्या कसूर है इस कौम का यार? हर एक को जब तुम्हारा दिल चलता है उठा के ले जाते हो, जब दिल चाहता है शेलिंग स्टार्ट कर देते हो। खबीस के बच्चों किसी सामान पे तो कायम रहो ना। कितने दोगले लोग हो तुम लोग, उधर से बकवास कर रहे हो कि खान को रिहा कर रहे हैं, उधर से जो यहाँ पे अवाम पे तुम लोग तो तशद्दुद करने को लगे हुए हो। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को कर रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि सर प्लीज यू शुड टेक नोटिस ऑन दिस, बिकॉज हद हो गई है अब। मतलब जो इनका दिल करता है, जो मनमानी ये लोग चाहते हैं ये लोग करते हैं, जो बकवास इनके मुंह में आती है बकते, वहाँ पे वो गालियाँ देने को लगे हुए हैं। मतलब हम लोग हैं, हम लोगों को पीछे कर रहे हैं, हटा रहे हैं कि आपके साथ उनका तसादुम ना हो, लेकिन आप उन हम लोगों को भी आप मारने को लगे हुए हैं। आप शेलिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। आपको ये फिक्र नहीं है कि खवातीन के सामने खड़ी हैं, बच्चे खड़े, लाना तो तुम लोगों पे यार। तुम लोगों को गैरत नहीं आती है, अमन से खड़े सारे और तुम लोग क्या लोगों को वो कर रहे हो? क्या कसूर है इस कौम का यार? हर एक को जब तुम्हारा दिल चलता है उठा के ले जाते हो, जब दिल चाहता है शेलिंग स्टार्ट कर देते हो। खबीस के बच्चों किसी सामान पे तो कायम रहो ना। कितने दोगले लोग हो तुम लोग, उधर से बकवास कर रहे हो कि खान को रिहा कर रहे हैं, उधर से जो यहाँ पे अवाम पे तुम लोग तो तशद्दुद करने को लगे हुए हो। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को कर रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि सर प्लीज यू शुड टेक नोटिस ऑन दिस, बिकॉज हद हो गई है अब। मतलब जो इनका दिल करता है, जो मनमानी ये लोग चाहते हैं ये लोग करते हैं, जो बकवास इनके मुंह में आती है बकते, वहाँ पे वो गालियाँ देने को लगे हुए हैं। मतलब हम लोग हैं, हम लोगों को पीछे कर रहे हैं, हटा रहे हैं कि आपके साथ उनका तसादुम ना हो, लेकिन आप हम लोगों को भी आप मारने को लगे हुए हैं। आप शेलिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। आपको ये फिक्र नहीं है कि खवातीन के सामने खड़ी हैं, बच्चे खड़े, लाना तो तुम लोगों पे यार।